अभी तक पहले दो वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एकदम बेसिक जो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, वो मेथड हम देखे थे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। और अपने दूसरे लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े थे, उसका यूज पढ़े थे और उस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 भी हो ही गया था। ठीक, और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें बस बस आपको रूट 3 को इरेशनल, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो इससे पहले आप शायद ही स्कूल में या अपने कोचिंग में किए होंगे, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। बाकी शुरू करते हैं वीडियो। ये लेक्चर नंबर आपका 3 है, उसको 3 कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर से मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स वाले टाइप में ये क्वेश्चन आता है। आपको दिया गया है कि दो इंटीजर है, एक इंटीजर है पी, एक इंटीजर है क्यू। ठीक है, पी को कैसे लिखा है? पी को लिखा है ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी प्राइम नंबर है, ये दोनों ही क्या है? बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ए और बी दोनों प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 ऐसे हैं। और क्यू को कैसे लिखा गया है? ए क्यू को लिखा गया है ए क्यूब बी, इस पर लिखा गया है। आपको बताना एलसीएम क्या होगा। एलसीएम किसका? एलसीएम पी कॉमा क्यू का। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करोगे, जितने भी फैक्टर्स हैं हम सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे। एक सेकंड, तो जरा कैमरा हिल गया और 1 मिनट देखो वीडियो आ रही है। 1 मिनट, हाँ सही है। तो देखो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम जितने भी फैक्टर्स दिए हैं उन सारे फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। तो जैसे देखो पी है और क्यू है, हमारे पास दो नंबर है ना। ठीक है, पी कितना था? ए बी स्क्वायर, और क्यू कितना था? ए क्यू बी। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू। एलसीएम ऑफ पी क्यू के लिए सारे फैक्टर्स लिख लो। तो सारे फैक्टर्स क्या है? दो ही फैक्टर्स ही हैं, ए है और बी है। ठीक है, और एलसीएम के लिए क्या यूज करते हैं? एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, हाईएस्ट पावर यूज करोगे। तो यहाँ पे ए का पावर 1 है, यहाँ ए का पावर 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। यहाँ पे बी का पावर 2 है, बी का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? बी का पावर 2 है। तो ए क्यू बी स्क्वायर यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सारे फैक्टर्स लिख लो, उसके बाद क्या करो? हाईएस्ट पावर लगा दो उस पर। द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब उसको डिवाइड कर दें, इंक्लूडिंग बोथ। इंक्लूसिव का मतलब है कि 1 और 10 को इंक्लूड करके। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको ये सब इंक्लूड डिवाइड कर दें। तो इन सब का एलसीएम निकालना है, लेकिन उतना टाइम मत वेस्ट करो। जैसे देखो 10 को काट दो क्योंकि 10 को 6 नहीं डिवाइड करता है। 100 को काट दो क्योंकि 100 को 9 नहीं डिवाइड करता है। 504 को काट दो क्योंकि 504 को 10 नहीं डिवाइड करता है। तो यही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको सब करना होंगे। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है वो मैंने गलत प्रूफ कर दिया। तो इससे भी ये प्रूफ हो गया कि तीसरा वाला चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 25, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 20, जो 70 और 25 को डिवाइड करे, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो देखो मान लो लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर को बताना है वो एक्स है। ठीक है, मान लो जो लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है, लार्जेस्ट नंबर मेरा एक्स है। लेट सपोज कर लिए हम लोग। ठीक है, मैथ में तो वैसे ही सपोज करते हैं। कह रहा है कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ, मतलब एक्स कैसा होना चाहिए? विच डिवाइड्स, मतलब एक्स जब डिवाइड करे 70 को, समझ रहे हो ना, अगर हम 70 को डिवाइड करें एक्स से तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, रिमाइंडर 5 आना चाहिए। और अगर हम 125 को डिवाइड करें एक्स से, ठीक है, अगर हम 125 को डिवाइड करें एक्स से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर 8 आना चाहिए। एक्स क्या होगा? सबसे बड़ा एक्स बताओ। 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर है, 125 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर है। ऐसा क्या एक्स हो सकता है? एक काम तो ये करो कि इन सब में से चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो, पता चल जाएगा क्या है। जैसे मान लो हम 65 को डिवाइड करें, 65 से डिवाइड करें 70 को,
तो अगर 65 से डिवाइड करोगे 70 को तो क्या होगा, 65 × 65 रिमाइंडर 5, तो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर गया, रिमाइंडर 5 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे लेकिन 125 को 65 से, तो 65 से करोगे तो 2 बार में मान लो करें तो 2 × 5 10, 0 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 130 हो गया। तो ये तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 बार में करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, 2 बार में नहीं गया, तो इसका मतलब 1 बार में जाएगा, तो 1 करोगे तो 65, तो एलसीएम तो कितना आ गया, 60 आ गया, रिमाइंडर 60 आ गया। आना कितना चाहिए था, रिमाइंडर 8 आना चाहिए था, मतलब 65 गलत है। ऐसे ही सबको चेक कर लो, ठीक है, सबको चेक करोगे तो पता चल जाएगा कौन सही है। लेकिन जनरली हम ये तरीका मान लो अगर और अगर मान लो एमसीक्यू नहीं होता तो कैसे करते, तो ये तरीका तो नहीं यूज करते ना, ठीक है, ये तरीका यूज नहीं करते, तो इसीलिए इसमें ये तरीका मत यूज करो, ठीक है। मान लो एमसीक्यू नहीं होता तो क्या करते हैं, तो देखो अब एक्स है ना, एक्स है, एक्स कैसा होना चाहिए कि 70 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर, 25 को डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर। तो देखो 70 को मान लो एक्स से डिवाइड किए हम, तो क्यूब मान लो कोशेंट है, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 5। और उसी तरह 125 है, 125 को अगर हम डिवाइड किए एक्स से, तो मान लो Q1 तुम्हारा कोशेंट है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 8 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन बनी। अब क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये चीज इसको इक्वली डिवीजन लेमा ही बोलते हैं। ये चीज जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये एक स्टेटमेंट पहला और दूसरा स्टेटमेंट, इसी को इक्वली डिवीजन लेमा बोलते थे, कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आए हो, इसको इक्वली डिवीजन लेमा बोलते थे। ये डिलीटेड है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये लाइन तो सबको ही मालूम है कि अगर ए को हम बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू क्वोशिएंट और आर रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन माइनस कर दो, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को, तो देखो इक्वेशन 2 क्या है, 125, 125 में से 70 जाएगा तो 5 में से 0 गया। ये नीचे ऊपर लिखा है, लेकिन तुम अपने ऊपर नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख के मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, ठीक। पहला इक्वेशन है मेरा कि 125 बराबर एक्स, ये दूसरा इक्वेशन है Q1 प्लस 8, दूसरे में से पहला माइनस करना है, ठीक है। और ये 70 बराबर क्या है, एक्स इंटू क्यू प्लस 5। अच्छा पहले में से दूसरा भी माइनस कर सकते हो, लेकिन माइनस वगैरह बहुत गंदा लगता है हमको इक्वेशन में, इसीलिए हम माइनस नहीं लगना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं। तो ये हो गया 5, और ये 12 में से 7 गया तो 5, 55। और देखो एक्स Q1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स Q1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो ये 3 हो जाएगा, यही आएगा। तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 55 में से 3 गया तो कितना हो गया, ये 55 है, और 3 को इधर भेजोगे, इक्वल टू उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 55 में से 3 गया तो 52, 3 5 52, बराबर यहाँ एक्स कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 आ गया। यानी 52 मतलब 52 कैसे लिखा गया है, 52 लिखा गया है एक्स और Q1 माइनस Q2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक्स और Q1 माइनस Q2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 52 को कैसे लिख सकते हो, 52 को तुम कैसे कैसे लिख सकते हो, अब ये सोचना पड़ेगा। तो देखो इसको मिटा देते हैं, कैसे हम माइनस किए हैं, ठीक है, एक बार कॉपी में आप लोग खुद भी कर लेना, और अगर इसको देखना वीडियो तो कॉपी के लिए आप कलम लेके बैठना, ठीक है अपना, ये तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, आप अपना करते भी रहना, ठीक। 52 को क्या होगा, 52 को लिख सकते हो कैसे, 1 इंटू 52 लिख सकते हो, ठीक है, 52 को लिख सकते हो 2 इंटू 26 लिख सकते हो, 52 को लिख सकते हो 3 से तुमने 4 इंटू 13 लिख सकते हो, और तो कुछ लिख नहीं सकते हो, यही इसके फैक्टर है, ठीक है, 13 इंटू 4 यही इसके फैक्टर्स हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकते, ठीक। तो अब देखो 52 क्या है, एक्स और Q1 माइनस Q2 का प्रोडक्ट है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लार्जेस्ट नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को लार्जेस्ट ले लो, एक्स को लार्जेस्ट क्या लोगे, लार्जेस्ट ले लोगे, प्राइम नंबर चाहिए ना, तो लार्जेस्ट में 13 ले लोगे, ठीक है, लार्जेस्ट में क्या ले लोगे 13। अब देखो 26 तो इसमें है नहीं, अगर मान लो 26 से डिवाइड करते तो क्या आता, 26 से डिवाइड करते तो आता भी नहीं, ठीक है, 26 से अगर डिवाइड करोगे 70 को तो समझ रहे हो ना, 52, अब ये 52 है तो या तो ये x होगा, या तो ये Q2 माइनस Q1, या तो ये x, या तो ये Q2 माइनस Q1, या तो ये x, या तो ये Q2 माइनस Q1, ठीक। तो जनरली हम मतलब ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं उसको कि एकदम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे, को प्राइम रहे, ठीक। तो उस फॉर्म में क्या आ गया हमारा 13 है, तो इसलिए 13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 13 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 13 और Q1 माइनस Q2 की जगह कर दो 4, ठीक। मेन बात है ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन में 13 है ना, 13 इसीलिए कर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी तो कुछ है भी नहीं, तो ऐसे देख के कर लेंगे, ठीक। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 हैव 2 लीव्स एज रिमाइंडर।
अब बताना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जिसको 3, 5, 8 और 12 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर है। तो देखो क्या करो, इसको करो, देखो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 3, 5, 8 और 12, इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो, 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम। तो सबसे पहले 3 से ही कर दो, 3 से करोगे तो 1, 5, 8 और 4, फिर 5 से कर दो, 1, 1, 8 और 4, फिर 2 से कर दो, 1, 1, 4 और 2, फिर 2 से करो, 1, 1, 2 और 1, फिर 2 से करो, 1, 1, 1 और 1, कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15 8 120, एलसीएम कितना हो गया इसका 120 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 120, अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, एलसीएम कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ कॉर्नर पे लिख लिया हूँ। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर जिसको ये चारों से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आए, जिसको ये चारों से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर जो इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। वो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लिया। ठीक, अब 5 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या है, अगर मैं बोलूं तुमसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा 1, 2, 3, 4 और 5, ये है ना। इसको एलसीएम से डिवाइड कर दो, 120 से डिवाइड करो, तो 120 से डिवाइड करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 120 से, 120 से डिवाइड करोगे कितने बन जाएगा, 7 दूनी 14, 8 से करो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 कैरी 8 टमाटर 9, 8 से करो 8 जीरो जा 0, 8 दूनी 16, 12 से 96 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, फिर ये वाला 9 उतार लो। ठीक, तो अब 3 बार में कर दो, 12 3 आई 36, ठीक है, तो 9, 3 और ये वाला 9 उतार दो। ठीक, फिर से 3 बार में करोगे तो कितना आएगा, 3 बार में करोगे तो ये तुम्हारा 399 है ना, और 360 आएगा फिर से, तो 360 घटाओगे तो 9, और 9 में से 6 गया 3, तो 39 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 39 आ गया। ठीक है, अब मतलब समझना, देखो इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट तुम्हारा ये है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ये है, इसको 120 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 39 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब इस नंबर में से अगर मैं 39 को माइनस कर दूंगा तो ये 120 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो तुम्हारा है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से अगर मैं 39 को माइनस कर दूं, क्योंकि 120 से डिवाइड करने पे इसको 39 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर माइनस कर दो तो गया 0, 9 में से 3 गया 6, और बाकी ये 9, 9 और 9, यानी 99960। ठीक है, ये क्या ऐसा नंबर है जो 120 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 120 का ये मल्टीपल है, कहो 120 का 5 अंकों का सबसे बड़ा मल्टीपल है ये। ठीक है, 5 अंकों का सबसे बड़ा मल्टीपल है। अभी अगर 120 का मल्टीपल है, 120 क्या था, इन चारों नंबर का एलसीएम था, मतलब ये चारों नंबर 120 को डिवाइड करते हैं। तो अब 120 का तुम जितना भी टाइम्स करोगे, जितना जो भी मल्टीपल लोगे, वो सब भी इन चारों के द्वारा भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे 120 को ये चारों नंबर डिवाइड करते हैं, तो अब 120 जिनका जितने भी मल्टीपल होंगे उनको भी ये चारों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब ये चारों जो है 99960 को ये चारों नंबर डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं अभी तक, हमको ये समझ में आ गया कि ये जो नंबर है 99960, ये एक ऐसा नंबर है जिसको ये चारों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें 2 जोड़ दो, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 9996 और 2, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको इन चारों से ही डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो रिमाइंडर है, जितना जोड़े हो एक्स्ट्रा जो जोड़े हो वही तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो 99962 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, तो मैं सबसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि सब लोग इसको समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि अगर एक बच्चा भी अगर इस वीडियो को पूरा देख रहा है और अगर उसका भला हो जा रहा है, अगर उसको समझ में आ रही है ये चीज़ें, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें तुमको स्कूल में और तुम्हारे कोचिंग में नहीं पढ़ाई जा रही हूँ। ठीक है, और शायद यूट्यूब पे इतना मतलब लेवल का कोई पढ़ाने का हिम्मत भी नहीं करेगा,
क्योंकि ऑलरेडी लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर्स के लिए ही पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं भी शायद मेरा भी मतलब मोटिव तो रहता है कि मैं भी कुछ लाइक और सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अब एक बच्चा भी अगर देखे या दो बच्चे कोई समझ में आए तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, लेकिन क्वालिटी तो मैं पूरा ऐसे ही मतलब बना के ही चलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ टू पॉसिबल इंटीजर्स ए एंड बी रिटन एज, ए को ऐसे लिखा है, बी को ऐसे लिखा है, एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो देखो ए को क्या लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। ए क्यूब वाई स्क्वायर, और बी को कितना लिखा है, बी को लिखा है एक्स वाई का क्यूब। इस बार क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ, ए कॉमा बी का। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को लिखते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर को लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ए में भी एक्स है, बी में भी एक्स है, एक्स एक कॉमन फैक्टर है। ए में भी वाई है, बी में भी वाई है, तो वाई एक कॉमन फैक्टर है। अब एचसीएफ के केस में क्या करोगे, लोवेस्ट पावर लोगे। ठीक है, लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर अगर एक्स की लोवेस्ट पावर कहें तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 1 हो गया। वाई की लोवेस्ट पावर 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, the least number which when divided by 16, 18, 20, 25 leaves remainder 4 as leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। इससे अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको 16 से, 18 से, 20 से और 25 से, इनसे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आए, इनसे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आए, लेकिन अगर 7 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना आए। ठीक है, 7 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं आए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालो, चलो 2 से करते हैं, तो 2 से करोगे तो 8, 9, 10 और ये तो 25 ही रहेगा। फिर 2 से कर दो, 4, 9, 5 और ये 25। फिर 2 से कर दो तो 2, 9, 5 और 25, 1, 9, 5 और 25। 3 से कर दो, 3 से करेंगे तो 1, 3, 5 और 25। 3 से कर दो 1, 1, 5 और 25। 5 से कर दो 1, 1, 1 और 5, और लास्ट में 5 से कर दो तो हो जाएगा सब 1, 1, 1 और 1 कम है। ठीक है, मतलब क्या आ गया आप देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गया, और 3 तिहाई 9 और 5 बचे 25। ठीक है, तो 25 इंटू 9 इंटू 16, मतलब आ गया 25 इंटू 9 इंटू 16, यही एलसीएम आया ना। तो 9 से करो, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 कम 9, 9 और 5 14 इंटू 25, 25 चौके 100, 0 10 कैरी, 25 चौके 100, 100 में 10 जोड़ोगे तो 110, मतलब 0 11 कैरी, तो 25 एक कम 25, 25 एक कम 25 और 11 इसमें और जोड़ दो, तो 25 में 11 जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 3600 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो गया, 3600। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एलसीएम तो निकाल ही लिए, अब इसको मिटा देता हूँ। एलसीएम कितना आ गया, इन चारों नंबर का एलसीएम है मेरा 3600। डायरेक्टली इसका देना है ग्रुप में इतना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एलसीएम ऑफ 16, 18, 20 और 25, ये कितना है 3600। ठीक है, अब देखो हमको क्या कहा है कि लीस्ट नंबर बताओ जिनको इन चारों से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आए, 4 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ दो, तो वो किस टाइप का होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। रिक्वायर्ड नंबर कैसा होगा, वो होगा 3600 का के टाइम्स और प्लस 4, इस टाइप का होगा। अब देखो इस टाइप के जितने भी नंबर, के कोई इंटीजर है, के कोई भी तुम्हारा नेचुरल नंबर ही समझ लो, कोई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि 3600 पूरा डिविजिबल है इन चारों से, एलसीएम है ना, तो 3600 तो पूरा डिविजिबल है, तो 3600 का दुगना भी पूरा डिविजिबल होगा, 3600 का तिगुना भी पूरा डिविजिबल होगा, 3600 का के मल्टीपल कोई भी मल्टीपल होगा पूरा डिविजिबल होगा, तो इसीलिए 3600 इंटू के लिख दिया हूँ, और प्लस 4। अब वो 3600 का जो भी मल्टीपल है उसमें 4 जोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसको इन चारों से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर तुम्हारा आ रहा होगा, तो इस टाइप का हो जाएगा। अब लेकिन हमको यही नहीं चाहिए, हमको तो ऐसा भी चाहिए जो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो।
7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब इसमें तुमको समझ गया ना। तो अब ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, ये पूरा नंबर एक इंटीजर आना चाहिए। के का वैल्यू लो, के का वैल्यू लेने पे देखना पड़ेगा, ठीक है, के का वैल्यू ले लेके देखना पड़ेगा, समझो। ये जैसे ऊपर वाला जो चीज लिखा है वो क्या है, वो पहली वाली कंडीशन को होल्ड करता है, 3600k + 4। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जो इन चारों नंबर से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर देता है। अब डिवाइड करो उसको 7 से, इस फॉर्मेट को, इस पूरे फॉर्मेट को 7 से डिवाइड करो। तो 7 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या मिलेगा, फिर एक ऐसा नंबर मिलेगा। अब हम के का डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करेंगे कब इंटीजर आ रहा है, ठीक है, कब इंटीजर आ रहा है, ठीक। तो जैसे अब के का वैल्यू 5 रखोगे, क्योंकि हमको किया हुआ क्वेश्चन है तभी तुमको मिलेगा। तो के का वैल्यू 5 रखो तो कितना आएगा, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 से इंटू कर दो इसको, 5 से 36 आएगा, 5 6 जा, के का वैल्यू 5 रखिए, 5 6 जा 5 6 जा 30, 0 3 कैरी 5 1 15 16 17 18 और प्लस इसमें 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब देखो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1804, 1804, ठीक है, 3 जीरो था ना, हाँ, तो ये 2 ही जीरो रह जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो गया तुम्हारा, k = 5, ये तो क्या मिल गया, ये मिल गया 1804। और इसको 7 से डिवाइड करो तो देखो 7 दूनी 14, 4 और 0, तो 7 बचे 35, 5 और 0, तो 7 7 जा 49, 1 और 4, तो 7 दूनी 14, तो डिवाइड हो गया 7 से, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1800 + 4, यानी 1804 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। 1804 इज द इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन है ये सब। What is the least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number when divided by this leaves remainder will leave remainder in each case 7, ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो इसमें से 1936 में से हम क्या सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि इन तीनों से डिवाइड करने पे उस नंबर को 7 रिमाइंडर आए। तो पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो 9 10 और 15 का, तो कितना हो जाएगा, 9 10 और 15 है ना, 9 10 और 15, तो 3 से करो, 3 3 जा 9 10, 3 5 जा 15, फिर 6 से कर दो तो 1 10 और 5, फिर 5 से कर दो तो 1 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 से कर दो तो 1 1 और 1, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 3 90, एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 90। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा एलसीएम ऑफ 9 10 और 15, ये कितना है 90। अब देखो ये जो नंबर है 1936, इसको 90 से डिवाइड कर दो। अभी क्यों कर रहा हूँ डिवाइड, वो समझ में आ जाएगा तुमको, अभी बताऊंगा। पहले जो कह रहा हूँ उतना कर लो, 1936 को 90 से डिवाइड करो, तो 2 बार में करोगे तो हो जाएगा 180, तो बचा कितना 3, और 9 में से 8 गया 1 और 6, ठीक है। फिर 1 बार में करो तो हो जाएगा 90, हो गया 6, और ये तुम्हारा कितना हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 13 में से 9 10 11 12 13 46 हो गया, 46 रिमाइंडर आ गया। अब देखो अब बात समझना, 90 क्या है, एलसीएम है, इन तीनों नंबर का एलसीएम है, इन तीनों नंबर का। इसका मतलब 90 एक सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। 90 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है, समझ में आया। और अब देखो अगर इस नंबर से 90 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 36 को, तो 46 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, 46 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, 7 रिमाइंडर चाहिए ना। तो मान लो अगर हम 1936 में से 46 को हम माइनस कर दें, अगर 1936 में से हम 46 को माइनस कर दें, ठीक है, तो 46 को माइनस करोगे तो जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, देखो 6 में से 6 गया 0, 13 में से 4 गया 9, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 और 1, ठीक है। अगर 1936 में से 46 को माइनस कर दिए तो कितना बन गया, 1890 बना। 1890 कैसा है, 1890 इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, ठीक। तो अगर मान लो इसमें तुम अब 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ दो, तो 1890 में 7 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1897 हो जाएगा, 1897। तो 1897 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसको इन सब से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आता है, इसको इन सब से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आता है, वो सबसे करीब है इसके, वो सबसे करीब है इसके। तो कितना घटाना पड़ा तुमको इसमें से, तो 1936 में से 1897 घटाओ, तो 16 में से 9 गया, तो 9 गया 7, और यहाँ तुम्हारा कितना हो गया
2, तो 12 में से 9 गया, 9 10 11 12 तो 3, तो 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत, क्योंकि ओलंपियाड के क्वेश्चन है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कैसे भी करके मैं कोशिश तो कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन फिर से समझना। देखो देखो एलसीएम जब तुम लिए, इन तीनों का एलसीएम लिए तो तुमको मिला क्या, 90 मिला। ठीक है, मतलब 90 एक ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अब 90 का मल्टीपल ढूंढो कि 90 का इस 1936 के करीब सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है, इसके करीब सबसे बड़ा मल्टीपल। तो 1936 को 90 से डिवाइड किए, 46 रिमाइंडर आया, यानी 1936 में से अगर 46 माइनस करोगे तो जो 1890 मिला वो कैसा है, वो 90 का ही एक मल्टीपल है। अगर 90 का ही एक मल्टीपल है मतलब इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 1890 इस 1936 के करीब का वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब अगर 1890 में 7 जोड़ोगे तो 1897 हो गया। मतलब 1897 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है वो, इसके इसके करीब का, जिसको तुम अगर इन तीनों से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कैसे पहुंचे हो, क्या घटा के पहुंचे हो, तो 1936 में से 1897 घटा दो। ठीक है, तो 39 हो गया ना, तो 39 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 1936 में से तुम 36 माइनस कर दोगे, ठीक है, अगर 1936 में से, ठीक है, तुम 39 को माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा 1980 1897, तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मतलब अगर इस नंबर में से 39 सब्ट्रैक्ट करने पे, जो गिवन नंबर है उसमें से 39 सब्ट्रैक्ट करने पे हमको एक ऐसा नंबर मिला जिसको इन तीनों से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आ रहा है। चलो आज के इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत ही लेवल का है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।